भारत में लोकसभा चुनावों को लेकर पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे पर निशाना साध रही हैं और साथ ही चुनाव जीतने के लिए कोई विकास के वादों का सहारा ढूंढ रहा है तो कोई धर्म और इल्जामों का सहारा ढूंढ रहा है। पिछले कुछ सालों में भारत की राजनीति में एक चीज खास रही है और वो है हिंदू मुसलमानों के नाम पर वोट हासिल करना। और ये पैंतरा खासकर भारतीय जनता पार्टी ने खूब अपनाया है। 2014 में जब हिंदुस्तान में पहली बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो उस वक्त से ही मजहब का रंग चुनावों पर खूब चढ़ाया गया है। लेकिन इस चुनाव में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बयानों से सारी हदें पार कर दी हैं। राजस्थान में अभी मुसलमानों का नाम लेकर नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों पर जो निशाना साधा वो नाकाबिले बर्दाश्त था। हालांकि नरेंद्र मोदी के इस बयान की देश भर में खूब चर्चा रही और राजनेताओं से लेकर आम लोगों ने नरेंद्र मोदी के इस बयान की खूब निंदा की। लेकिन नरेंद्र मोदी के इस बयान की चर्चा सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं रही बल्कि दुनिया भर में नरेंद्र मोदी के इस बयान का जिक्र किया जा रहा है। दुनिया भर में सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया में नरेंद्र मोदी का ये बयान खूब सुर्खियों में रहा है और इंटरनेशनल मीडिया में इसका जिक्र खूब किया जा रहा है। अमेरिका के द न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार ने नरेंद्र मोदी के इस बयान का जिक्र करते हुए लिखा कि नरेंद्र मोदी ने अपने बयान में जो कहा वो उससे बिल्कुल अलग है जो इंटरनेशनल लेवल पर नरेंद्र मोदी की छवि बनाई गई है। हाल ही में नरेंद्र मोदी की तरफ से दिए गए इस बयान का भी द न्यूयॉर्क टाइम्स ने जिक्र किया। यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में दक्षिण एशिया कार्यक्रम के वरिष्ठ सलाहकार डैनियल मार्की ने नरेंद्र मोदी के इस बयान के बारे में कहा कि नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे स्किल्ड और तजुर्बेकार राजनेताओं में से एक हैं और नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को लेकर ये बात और ये कमेंट तब तक नहीं किया होगा जब तक उन्हें ये पूरा यकीन ना हो कि वो इस तरह की भाषा और इस तरह के बयानबाजी से आसानी से बच निकलेंगे। इस आर्टिकल में द न्यूयॉर्क टाइम्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आरएसएस के लोगों के साथ एक फोटो भी शेयर की और आरएसएस का जिक्र करते हुए द न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि आरएसएस को हिंदुस्तान में 1925 में स्थापित किया गया था जिसका मकसद हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने का था और इसी आरएसएस ऑर्गेनाइजेशन के साथ नरेंद्र मोदी ने अपने पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत की थी। इसके अलावा इस आर्टिकल में एनआरसी का जिक्र भी किया गया और बाबरी मस्जिद का भी जिक्र किया गया और कश्मीर का भी जिक्र किया गया था। द वाशिंगटन टाइम्स ने नरेंद्र मोदी के इस बयान पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिएक्शन को जानना चाहा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नरेंद्र मोदी के इस बयान पर किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं आया। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी के इस बयान को गलत नहीं समझता और नरेंद्र मोदी ये अच्छी तरह जानते हैं कि उनके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और इसीलिए नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बाद दूसरे दिन फिर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में अपने भाषण में इसी तरह के नफरत अंगेज अल्फाज दोहराए और अलीगढ़ में दिए गए अपने भाषण में नरेंद्र मोदी राजस्थान के भाषण से भी 2 कदम आगे निकल गए और झूठ पर झूठ बोलते चले गए और लोगों को अपने बयानों से गुमराह करते चले गए। अलीगढ़ के लोगों को आगाह कर रहा हूं, कांग्रेस और इंडी गठबंधन की नजर अब आपकी कमाई पर है, आपकी संपत्ति पर है। कांग्रेस के शहजादे का कहना है कि उनकी सरकार आई तो कौन कितना कमाता है, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, किसके पास कितना धन है, किसके पास कितने मकान है, उसकी जांच कराएंगे। वो आगे कहते हैं ये जो संपत्ति है उनको सरकार अपने कब्जे में लेकर उसको सबको बांट देगी, ये कहते हैं। आप सोचिए, हमारी माताओं बहनों के पास सोना होता है, ये सोना अवसरों पर सिर्फ शरीर पर पहन करके प्रभाव पैदा करने के लिए नहीं होता है, वो स्त्री धन होता है, पवित्र माना जाता है, कानून भी उसकी रक्षा करता है। अब इनकी नजर कानून बदलकर हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने का भी खेल खेला जा रहा है। किसके पास 1 वाहन है, किसके पास 2 वाहन है, उसकी भी जांच होगी। यानी किसके पास कितनी जमीन है उसकी भी जांच होगी, व्हीकल कितने हैं उसकी जांच होगी। कांग्रेस इसका सर्वे कराएगी और फिर कांग्रेस कब्जा करेगी, सरकार के नाम पर कब्जा करके आपकी संपत्ति को छीन करके बांटने की बात कर रही है। अगर आपका गांव में पुराना पैतृक घर है, बच्चों के भविष्य के लिए आपने शहर में बनो छोटा फ्लैट ले लिया और अगर पता चला कि आपका गांव में भी एक घर है तो 2 में से 1 छीन लेंगे। आपकी संपत्ति पर कांग्रेस अपना पंजा मारना चाहती है।
नरेंद्र मोदी अपने भाषणों से सामने बैठे लोगों को किस तरह बेवकूफ़ बना रहा है। सामने बैठे लोगों को प्रधानमंत्री इस तरह डरा रहा है जैसे छोटे बच्चों को बिल्ली या भूतों से डराया जाता है। पूरा देश जानता है कि उसने देश की पूरी दौलत गौतम अडानी जैसे अपने दोस्तों के हवाले कर दी है। देश की 70% दौलत इन्हीं मोदी के दोस्तों के पास है। अगर प्रधानमंत्री को गरीबों की इतनी फिक्र है तो वो गरीबों को ये दौलत क्यों नहीं दे देते और बेरोजगारों को रोजगार क्यों नहीं दे देते।